देखिए, आई थिंक हॉनेस्ट चीज़ें जो होती हैं वो आपको ऑब्वियसली कहनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब काफ़ी सीरीज़ हो गए जिसमें इस तरह के पिचेस मिल रहे हैं। मुझे ये लगता है कि इस पिच में इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि ये अच्छी हो, बॉलिंग के लिए हेल्पफुल हो, लेकिन आई थिंक या तो गर्मी की वजह से या धूप इतनी पड़ती है कि नया बॉल होता है थोड़ा बहुत, और उसके बाद जो है ना इतना ज़्यादा हेल्प नहीं पिच से मिलता। तो आई थिंक अब मेरा नहीं ख्याल, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह होम एडवांटेज का जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि आपने मैच का रिज़ल्ट किसी न किसी तरह निकालना है, क्योंकि होम एडवांटेज में तो आपको ये चाहिए। 565 रन्स कंसीड किए पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ। इसमें आपको क्या लगता है कि पिच का कितना कसूर था और पुअर एग्जीक्यूशन का कितना कसूर था बॉलर्स की तरफ से? और ऑल्सो 705 डिलीवरीज पेसर्स ने कराई हैं इस इनिंग्स में, तो वर्कलोड मैनेजमेंट के हिसाब से कितना बुरा है? देखिए, मेरे ख्याल से बॉलर्स ने एफर्ट किए हैं ऑब्वियसली। अगर मैं अपनी बात करूं तो ख़ुद मैं साल डेढ़ साल बाद खेला हूं, तो थोड़ी बहुत अर्ली ऑन मुझे थोड़ा सा टाइम लगा उस रिदम में आने के लिए। और आई थिंक देखें, पिच में मेरे ख्याल से जिस तरह का मौसम है, बहुत गर्मी है और सब ने एफर्ट अपनी की है, लेकिन इतनी ज़्यादा हेल्प हमें एज अ बॉलिंग यूनिट नहीं मिली जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और बाकी मेरे ख्याल से सब ने बेस्ट एफर्ट किया। नसीम, अज़हर भाई कल कह रहे थे कि आखिरी 10-12 ओवर में हमने एज अ बॉलिंग यूनिट अपना डिसिप्लिन थोड़ा लूज़ कर दिया। तो आप भी स्टार्ट जिस तरह कल आपने किया था, पहले आप 1 एन ओवर, पहले 10 ओवर में सिर्फ 10 रन थे, एंड पे ज़रा एक्सपेंसिव हो गया। तो ये किस तरह, आप अगर आप बात करें तो टूवर्ड्स द एंड क्या हो रहा था? वॉज इट जस्ट के लंबा दिन था और मुश्किल दिन था, पिच का मसला था, या वो ज़्यादा अटैक कर रहे थे? देखिए, टेस्ट क्रिकेट को इसलिए टेस्ट कहा जाता है कि आपके हर चीज़ के टेस्ट होते हैं, और एज अ बॉलर आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ता है पेशेंस के साथ, क्योंकि जिस तरह का मौसम था ऑब्वियसली गर्मी थी, लेकिन यह है कि आपके पास इतना मार्जिन नहीं होता बुरे बॉल के कि आप कोई भी बुरा बॉल करो तो आपको आराम से हिट लग सकती है। तो आई थिंक डिसिप्लिन की बात होती है, और बिल्कुल हमसे भी कोई ऐसा कुछ ऑब्वियसली एज अ बॉलर आपके अंदर जितना सब्र होता है वो करके एक टाइम पे आपसे भी गलतियां हो जाती हैं। तो वो चीज़ों मुझे लगता है कि एक दो स्पेल ऐसे थे बीच में एज अ बॉलिंग यूनिट जो हमने थोड़ी सी उसमें मिस्टेक की हैं, उसकी वजह से थोड़े से रन ज़्यादा लगे। टीम, ये बताएं कि आपने पिच को जो है वो बनते हुए देखा है, 4 रोज़ गुजर गए हैं, उसमें क्रैक्स भी जो है वो नज़र आ रहे हैं। बांग्लादेश के पास जो है वो स्पिनर्स हैं, मेहदी और शाकिब, जो एक जेन्युइन स्पिनर उन्हें कह सकते हैं। आपको क्या लगता है कि स्पेशलिस्ट स्पिनर जो है पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं जो है वो लैक किया? देखिए, मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि माइंडसेट हमारा ये था कि इस पिच में फास्ट बॉलर को हेल्प मिलेगी और ज़्यादा मिलेगी, लेकिन जिस तरह मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद उस तरह का भी नहीं था, क्योंकि 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना तो ऑब्वियसली आपका माइंडसेट ये होता है कि आपने फास्ट बॉलिंग के साथ अटैक करना है। और मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा ब्रेक होगा इस पिच पे, क्योंकि जिस तरह इस पे घास है, और घास ये है कि अंदर से पिच बहुत ड्राई हुआ है, जिसकी वजह से बॉल इतना अच्छा वो घास का हेल्प नहीं मिल रहा, क्योंकि ऊपर से तो लग रहा है लेकिन आप बॉल कराते हो तो इतना ज़्यादा आपको नहीं लगता कि हेल्प कर रहा है। जैसा कि आपने कहा कि पिच से फास्ट बॉलर्स को इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रही थी, तो ये स्किल टेस्ट भी होता है। कहीं रिवर्स स्विंग हमें नज़र नहीं आई, पिच से हटकर कोई और एफर्ट हमें नज़र नहीं आई, और साथ ही इस तरह की सिचुएशन में फील्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कैचेस भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, रिवर्स तो ऑब्वियसली जब आपका स्क्वायर सारा ग्रीन है तो रिवर्स के लिए बॉल बनना आसान नहीं होता। रिवर्स तो तभी पॉसिबल है जब आपका स्क्वायर ड्राई हो, वहाँ पे बॉल बार बार लग रहा हो और एक साइड से वो बन जाए तो रिवर्स होगा। और मेरे ख्याल से एज अ फील्डिंग आई थिंक आती हैं, कैचेस तो ड्रॉप होती हैं, लेकिन आई थिंक सब ने एज अ फील्डिंग यूनिट अच्छी एफर्ट की हैं। और ऑब्वियसली जो कैचेस जहाँ पे ड्रॉप हुए हैं, मिस्टेक्स हुए हैं, तो कोशिश करेंगे कि आगे ना करें।
नसीम, आपको पर्सनली क्या लगता है कि हम किस तरह की होम पिचेस बना के होम टेस्ट में एडवांटेज ले सकते हैं? क्योंकि अभी हमने कोशिश किया फास्ट बॉलिंग पिच बनाने की, लेकिन हम उस तरह की बना नहीं पाए या उसमें से वो रिस्पांस नहीं मिला। तो आपको लगता है कि हमें कोई स्पिन ट्रैक भी हम ट्राई कर सकते हैं, बट हमारी फास्ट बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें अब मेरे हाथ में तो नहीं है, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि होम एडवांटेज आपको लेना चाहिए, वो जिस तरह भी हों। अगर आपको ये सोचना चाहिए कि हमें किस तरह के पिचेस हम बना सकते हैं। अगर हमसे ग्रीन पिच अगर नहीं बन रहा जिस पे फास्ट बॉलर को ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रहा, तो आई थिंक स्पिनर्स के लिए बनाए या जिस तरह भी हों। लेकिन होम एडवांटेज और टेस्ट क्रिकेट अब बहुत आगे चले गए हैं। लोग आते हैं उस टेस्ट मैच को एंजॉय करते हैं। ऑब्वियसली इतनी गर्मी में लोग आए, तो आपने थोड़ा बहुत एंटरटेन करना है लोगों को। तो किसी न किसी तरह ऐसा ना हो कि सम टाइम आप फील्ड पे भी हो तो आपको लगे कि चीज़ें मुश्किल हैं। तो आई थिंक जितना क्रिकेट को आप एंटरटेन करते हो तो उतना अच्छा रहता है। तो आई थिंक अब ये मेरे हाथ में तो नहीं है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि हम होम एडवांटेज कैसे ले सकते हैं।